नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हाँ, और हमारे पास इसका एक अच्छा हिंदी रिव्यू भी है। बिल्कुल। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें, जिन्हें लेखक एटॉमिक कहते हैं, असल में हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं। और ये भी कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। शुरुआत लेखक की उस एक खास लाइन से करते हैं जो मुझे लगता है कि पूरी किताब का सार है। कौन सी? आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते वाली? हाँ, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणाली के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब क्या है? थोड़ा गहराई में जाते हैं इसमें। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े बड़े लक्ष्य सोच लेना ही काफी नहीं है। असली चीज है वो रोज का सिस्टम, वो प्रक्रिया जो आप फॉलो करते हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम बनाने का जो पहला आइडिया है किताब में, वो रोज सिर्फ 1% बेहतर होने वाला। ये सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर यही तो इसका वो असली जादू है। लेखक इसे कहते हैं आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जैसे पैसों में होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जैसे छोटा सा निवेश भी समय के साथ बढ़ता जाता है ना, वैसे ही रोज का सिर्फ 1% सुधार अगर आप साल भर करें तो आप मतलब कमाल का सुधार देख सकते हैं अपने आप में। सही। ये कोई रातों रात वाला बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे जमा होता है। इसीलिए लेखक जोर देते हैं कि लक्ष्यों से ज्यादा ध्यान उस रोज की प्रक्रिया, उस सिस्टम पर होना चाहिए जो आपको लगातार सही दिशा में रखे। ठीक है, तो ये सिस्टम बनता कैसे है? रिव्यू में वो व्यवहार बदलने के 4 नियमों का जिक्र था अच्छी आदत के लिए। क्या थे वो? संकेत स्पष्ट हो, हाँ। इच्छा आकर्षक हो, प्रतिक्रिया आसान हो और इनाम संतोषजनक। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा फ्रेमवर्क लगता है तो फ्रेमवर्क ही, पर काम का है। संकेत मतलब वो ट्रिगर जो आदत शुरू कराए, इच्छा मतलब उस आदत से क्या मिलेगा उसकी चाहत, प्रतिक्रिया मतलब वो काम जो करना है, और इनाम वो संतुष्टि जो दिमाग को बोले हाँ भाई ये दोबारा करना है। कोई छोटा सा उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए रोज सुबह कसरत करनी है, हम्म। तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख दिए, संकेत स्पष्ट हो गया। हम्म। फिर सोचा कि अरे वाह, कसरत से कितनी एनर्जी मिलेगी, इच्छा आकर्षक बन गई। अच्छा। जिम घर के पास है या घर में ही थोड़ी जगह बना ली, प्रतिक्रिया आसान हो गई। और फिर कसरत के बाद मान लीजिए अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की या बस खुद को शाबाशी दी, इनाम संतोषजनक हो गया। समझ गया। और बुरी आदतें तोड़ने के लिए? बस इसका उल्टा। हाँ। हाँ, बिल्कुल उल्टा। संकेत को गायब कर दो, मतलब अदृश्य बना दो। जैसे फोन में ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को एकदम अंदर छुपा दो। हाँ हाँ, ये तो मैं करता हूँ। आकर्षक बनाओ। सोचो कि उस बुरी आदत से, जैसे जंक फूड से, असल में कितना नुकसान हो रहा है। हम्म। प्रतिक्रिया मुश्किल कर दो, घर में रखो ही मत वो चीज। सही बात है। और इनाम को असंतोषजनक बनाओ, जैसे शायद कोई फाइन जार रख लो, जब भी वो आदत करो उसमें पैसे डालो। ये नियम तो काम के लगते हैं, पर एक दिक्कत है ना, जैसे जंक फूड का मजा तो तुरंत आता है, पर कसरत का फायदा वो तो बाद में दिखेगा। बिल्कुल सही कहा, और किताब इस पर ध्यान देती है। वो कहते हैं कि इनाम को तुरंत संतोषजनक बनाना जरूरी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जैसे मैंने कहा, कैलेंडर पर टिक लगाना। हर बार जब आप कसरत करें एक टिक लगा दें। वो टिक लगाना ही अपने आप में एक छोटा फौरन मिलने वाला इनाम बन जाता है। अच्छा, पर इससे भी एक गहरा लेवल है, वो है पहचान आधारित आदतें। पहचान आधारित आदतें, ये क्या चीज है? मतलब सिर्फ ये संकेत इनाम बदलने से काम नहीं चलेगा? शायद लंबे समय तक नहीं। देखिए, सबसे पक्का बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ ये नहीं बदलते कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये बदलते हैं कि आप कौन हैं। मतलब ये सोचना कि मुझे मैराथन दौड़नी है, ये एक लक्ष्य है। पर ये सोचना कि मैं एक धावक हूँ, ये आपकी पहचान है। हाँ, ये तो फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। जब आप खुद को धावक मानते हैं तो दौड़ना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। वो सिर्फ एक काम नहीं रहता जिसे आपको करना है। ये बात तो काफी गहरी है। लेखक ने कहा भी है, रिव्यू में था, कि आपका हर एक काम उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। एकदम सही। हर बार जब आप वो काम करते हैं, आप अपनी उस पहचान को और मजबूत कर रहे होते हैं। तो इसे करने के कुछ तरीके भी बताए हैं किताब में? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। एक है आदत जोड़ना, हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी कोई पुरानी आदत के ठीक बाद एक नई आदत जोड़ दो। जैसे? जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद
मैं 1 मिनट ध्यान करूंगी, या ब्रश करने के बाद मैं 2 पुशअप्स करूंगा। अच्छा, ये आसान लगता है। और दूसरा है पर्यावरण का डिजाइन। मतलब अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना लो कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी मुश्किल। हाँ, जैसे फल सामने रखना और बिस्किट छुपा देना। बिल्कुल। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत कम कर देते हैं, आदतें आसानी से टिकती हैं। तो अब अगर किताब का मूल्यांकन करें, जो रिव्यू में बताया गया है, तो क्या खूबियां और क्या कमियां नजर आती हैं? देखिए, रिव्यू के हिसाब से खूबियां तो साफ है। भाषा बहुत सरल है, समझने में आसान, ढेर सारे प्रैक्टिकल उदाहरण हैं, वैज्ञानिक बातें हैं पीछे, और कहानियां भी हैं जो प्रेरित करती हैं। और कमियां? कमियों में कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें थोड़ी दोहराई गई हैं, और जो लोग व्यवहार विज्ञान को ज्यादा गहराई से जानते हैं उन्हें शायद ये थोड़ी सतही लगे। और एक बात और, कि कभी-कभी ये बाहरी चीजों जैसे किसी की मानसिक सेहत या कोई अचानक आई मुश्किल, इनके असर को शायद उतना महत्व नहीं देती। सही है। तो कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो ये कि बड़े बदलाव असल में लगातार छोटे-छोटे सही दिशा में उठाए गए कदमों से आते हैं, है ना? हाँ, और इसमें सही सिस्टम बनाना और अपनी पहचान पर काम करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य तो बस दिशा दिखाते हैं, पर सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और ये बातें सिर्फ किसी एक तरह के इंसान के लिए नहीं है। छात्र हो, नौकरी पेशा हो, कोई भी हो जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है, उसके काम की हैं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बड़े लक्ष्यों के बारे में तो सब सोचते हैं, पर आज आप अपनी रोज की जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल एटॉमिक सा बदलाव ला सकते हैं? हाँ, ऐसा बदलाव जो आपको उस इंसान की तरफ एक कदम और पास ले जाए जो आप बनना चाहते हैं। सोचेगा जरूर इस पर।